दोस्तों, वेलकम बैक एक्टिव डायरेक्टरी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हम बात करेंगे साइड एंड सर्विसेज और जानेंगे कि नेक्स्ट हम क्या सीखेंगे। ठीक है, जैसे कि अभी तक मैंने आपको 2 वीडियोस में साइड एंड सर्विसेज के बारे में डिटेल्स में सारी चीज़ें बता दी हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रिप्लिकेशन के बारे में कि रिप्लिकेशन क्या होता है, ठीक है? रिप्लिकेशन के बारे में ईच एंड पॉइंट अब हम डिस्कस करेंगे। ये सारे टॉपिक हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हों या सजेशंस हों तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कि रिप्लिकेशंस के बारे में। ठीक है, अभी तक जो हमने 2 वीडियोस बनाए हैं उन दोनों वीडियोस से क्या क्या बेनिफिट है, मैं थोड़ा सा थ्योरी भी आप सोच रहा हूँ अपने वीडियोस में डाला करूंगा ताकि लोगों को बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो ये हमारा जो ना अभी तक जो हमने साइट्स बनाई हैं उससे क्या क्या बेनिफिट्स हैं आपकी आपके ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। ठीक है, उससे क्या क्या बेनिफिट है। सबसे पहला बेनिफिट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, स्पीड। आप जो है आप नेटवर्क की स्पीड और बैंडविड्थ को यूज कर सकते हो। ठीक है, फॉर दी टू ऑप्टिमाइज द रिप्लिकेशन। ठीक है, और क्लोजेस्ट लॉग ऑन, ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था फर्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। थर्ड वन है कि डीएफएस भी हमारा रिप्लिकेशन को यूज करता है, साइड एंड सर्विसेज को यूज करता है। ठीक है, और सिसवॉल भी हमारा रिप्लिकेशन को यूज करता है और साइड एंड सर्विसेज को भी यूज करता है फॉर दी ग्रुप पॉलिसी। ठीक है, तो ये मैं आपको आगे चल के सिसवॉल के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा चल के आगे। ठीक है, इसका एक डेडिकेटेड वीडियो बनना चाहिए सिसवॉल का। और दूसरा क्या है, डीएफएस के बारे में अगर आपको कोई इंटरेस्ट हो पढ़ने के लिए। डीएफएस क्या होता है, जैसे हम फाइल सर्विसेज होती हैं उनको मैनेज करने के लिए या उनको सेंट्रलाइज करने के लिए, जैसे हम यूजर्स और कंप्यूटर को सेंट्रलाइज करने के लिए हम यूज करते हैं एक्टिव डायरेक्टरी, वैसे ही फाइल सिस्टम को, फाइल सर्विसेज को सेंट्रलाइज करने के लिए ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सर्वर होता है, ऐसा समझ लीजिए आप। तो अगर आपको ये पढ़ना हो डीएफएस तो ये एक अलग टॉपिक है, मैं इस पे भी वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, तो अब हम समझते हैं, आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, एडी रिप्लिकेशन के बारे में। तो दोस्तों, एडी रिप्लिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको एडी रिप्लिकेशन का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो इसका मतलब है दोस्तों बहुत सारे इश्यूज आते रहेंगे आपके एनवायरनमेंट में। ठीक है, जनरली लोगों को पता ही नहीं होता है रिप्लिकेशन क्या होता है, क्या है। ठीक है, वो ट्रबल शूटिंग भी नहीं कर पाते हैं, इंटरनेट के फॉलो करते हैं इंटरनेट को, एक दो कमांड चला दी, हो गया अगर हो गया। ठीक है, नहीं तो फिर माइक्रोसॉफ्ट में केस रेस करते हैं। तो हमें क्या है, हम एक एक चीज करके समझेंगे और ट्रबल शूटिंग भी एक दो वीडियो में ट्रबल शूटिंग के भी बनाऊंगा, बेसिक ट्रबल शूटिंग के। ठीक है, तो और जानेंगे कि हम रिप्लिकेशंस की जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि आप कहाँ से इनिशिएट कर सकते हो प्रॉब्लम्स को, सॉरी, प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए कहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला मेरे दिमाग में यही क्वेश्चन आता है दोस्तों कि रिप्लिकेशन क्यों रिक्वायर है। ठीक है, रिप्लिकेशन क्यों रिक्वायर है, मैं हमेशा, जैसे आप लोग भी हमेशा अपने माइंड से ही पूछिए कि आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो तो आप खुद ही पूछिए कि ये क्यों रिक्वायर। ठीक है, और उसका इम्पैक्ट क्या होगा, वो बहुत जरूरी है आपको इम्पैक्ट भी जानना कि अगर ये चेंज मैं करने जा रहा हूँ तो इसका बेनिफिट्स क्या है और इम्पैक्ट क्या है। ठीक है, तो जस्ट सपोज हम रिप्लिकेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि रिप्लिकेशन हमें क्यों रिक्वायर्ड है। तो ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारे पास क्या होता है दोस्तों, एक्टिव डायरेक्टरी जैसे ही हम डोमेन कंट्रोलर बनाते हैं। ठीक है, डोमेन कंट्रोलर आपने बनाया, ये मान लीजिए एक डोमेन कंट्रोलर बनाया, तो इसके पास एक्टिव डायरेक्टरी का अपना डेटाबेस होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ntds.dit एक फाइल बन जाती है, करेक्ट। ntds.dit एक फाइल बन जाती है जो हमारा डेटाबेस है। ठीक है, अब वो डेटाबेस हमारा फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, मैं इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ। अब वो डेटाबेस हमारा फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, ये हमारा, इसके पास कौन सी फाइल है, एनटीडीएस फाइल है। ठीक है, ये हमारा डोमेन कंट्रोलर है, तो इसके पास कौन सा है, ये हमारा डीसी है। ठीक है, डोमेन कंट्रोलर। अब ये 4 पार्ट्स कौन से हो गए, ये मैं आपको इस पार्टीशन वाले टॉपिक में अच्छे से बता भी चुका हूँ। ठीक है, फिर से हम हल्का सा क्विक देखेंगे। ठीक है, और समझेंगे कि रिप्लिकेशन क्या कर रहा है बेसिकली बैकग्राउंड में। ठीक है, तो ये हमारे जो है ना, एनटीडीएस जो डेटाबेस है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, स्कीमा, कॉन्फ़िगरेशन,
डोमेन पार्टीशंस और एप्लीकेशन पार्टीशंस। करेक्ट। जैसे ही आप एक, ये अभी एक हमारा सिंगल डोमेन कंट्रोलर, जैसे ही आप एक या दो तीन इसके एक से ज्यादा डोमेन कंट्रोलर लाते हो तो रिप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। एक से ज्यादा डोमेन कंट्रोलर जैसे ही आएंगे रिप्लिकेशन इनिशिएट हो जाएगा। ठीक है। तो रिप्लिकेशन में दोस्तों क्या होता है, जो ये हमारी एनटीडीएस फाइल है, ठीक है, और दूसरे डोमेन कंट्रोलर के पास भी एनटीडीएस फाइल होगी। करेक्ट। अगर इस एनटीडीएस फाइल में जो भी चेंजेस हुए हैं वो इस तक दूसरे तक पहुंचने चाहिए। ये हमारा जो है रिप्लिकेशन होता है। रिप्लिकेशन का मेन मोटिव ये होता है। ठीक है। वो सारे के सारे डोमेन कंट्रोलर आपस में सिंक्रोनाइज होते हैं। कोई भी चेंजेस होते हैं तो वो उसको पता होने चाहिए। अब वो चेंजेस कौन से होते हैं, कैसे पता होंगे, ठीक है, और कौन से चेंजेस नहीं पता होने चाहिए, ठीक है, वो हम यहां से समझेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप बहुत सारी चीजें समझ सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये पता चल गया कि चार पार्टीशंस होते हैं। सबसे पहला पार्टीशन हमारा दोस्तों क्या है, स्कीमा पार्टीशन। दूसरा क्या है, कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन। तीसरा क्या है हमारा दोस्तों, डोमेन पार्टीशन। फोर्थ है हमारा एप्लीकेशन पार्टीशन। एप्लीकेशन पार्टीशन जैसा कि मैंने अभी तक आपको बताया, ये डीएनएस के लिए होता है। ठीक है। ये पार्टीशन ऐसा है कि ये माइक्रोसॉफ्ट ने स्पेशली डिजाइन किया है फॉर दी एप्लीकेशंस। यहाँ पर कौन सा हम एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं, डीएनएस। ठीक है। कोई और एप्लीकेशन होगा उसके लिए भी हम यहाँ पर इस पार्टीशंस में डाल सकते हैं। ठीक है। जो एक्टिव डायरेक्टरी के साथ इंटीग्रेट होगा। ठीक है। तो एप्लीकेशन पार्टीशंस को हम डोमेन वाइज भी यूज कर सकते हैं और फॉरेस्ट वाइज भी यूज कर सकते हैं, वो मैंने आपको बताया। ठीक है। तो एप्लीकेशन पार्टीशन को हम यहाँ पर साइड में करते हैं और ऊपर वाले तीन पार्टीशंस के बारे में क्लियरली समझते हैं। अब ये जो हमारे दो पार्टीशंस हैं दोस्तों, यहाँ पर स्कीमा पार्टीशंस, ठीक है, स्कीमा पार्टीशंस और कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशंस, ये दोनों हमारे क्या होते हैं, फॉरेस्ट वाइड होते हैं। करेक्ट। ये दोनों हमारे क्या होते हैं, फॉरेस्ट वाइड होते हैं। ठीक है। ये दोनों हमारे फॉरेस्ट वाइड हो गए। ठीक है दोस्तों, ये दोनों हमारे फॉरेस्ट वाइड हो गए। और डोमेन पार्टीशन हमारा डोमेन वाइज होता है। करेक्ट। ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं वो मेरे उस वीडियो में देखें जाके, और उनको पता चल जाएगा कि क्यों होते हैं। ठीक है। मैं उसका लिंक आई कार्ड पे डाल दूंगा, मतलब डिस्क्रिप्शन बार में भी डाल दूंगा, और बेल आइकन ऊपर जो आता है उस पर भी डाल दूंगा। ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये जो हमारे फॉरेस्ट वाइड हैं और डोमेन वाइड हैं, ठीक है, ये चीज आपको इतना समझ में आ गया। और डीएनएस को हम फॉरेस्ट वाइड भी कर सकते, यूज कर सकते हैं, और डोमेन वाइड भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। डीएनएस को हम साइड में कर देते हैं। अब क्या होता है दोस्तों कि अगर हमें ये वाले कंसेप्ट को फॉरेस्ट वाइड और डोमेन वाइज रिप्लिकेशन के सिनेरियो से देखें, ठीक है, तो फॉरेस्ट वाइड का मतलब क्या हो गया, फॉरेस्ट वाइड का मतलब हो गया यहाँ पर कि ये फॉरेस्ट वाइड जो भी इसमें ऑब्जेक्ट होंगे वो फॉरेस्ट वाइड रिप्लिकेट होंगे। करेक्ट। जो भी होंगे। स्कीमा क्या होता है हमारा, स्कीमा अगर मैं हल्का सा फिर से आपको बता दूं, स्कीमा हमारा क्या होता है, कलेक्शन होता है एट्रीब्यूट्स का। ठीक है। एट्रीब्यूट्स का और क्लासेस का। करेक्ट। एट्रीब्यूट्स और क्लासेस, स्कीमा पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना ही चुका हूँ, इस टॉपिक पे डेडिकेटेड वीडियो है। कॉन्फ़िगरेशन में हमारे क्या होती है, कॉन्फ़िगरेशन की इंफॉर्मेशन होगी, जस्ट लाइक साइट सर्विसेज, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सारी इंफॉर्मेशन कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन में होती है। और ये हमारा क्या होता है, फॉरेस्ट वाइड होता है। ठीक है। और फॉरेस्ट वाइज होता है, और ये फॉरेस्ट वाइड रिप्लिकेट भी होता है। ठीक है। ये हमारा फॉरेस्ट वाइड रिप्लिकेट भी होता है। ठीक है। फॉरेस्ट वाइज का मतलब सारे डोमेन कंट्रोलर के पास ये जाएगा। अब डोमेन पार्टीशन हमारा क्या होता है, डोमेन पार्टीशन ये डोमेन वाइज होता है, और ये रिप्लिकेट भी होगा डोमेन वाइड। ठीक है। डोमेन वाइड। ठीक है। और ये हो गया हमारा फॉरेस्ट वाइड। ठीक है। अब आपको इस समझ में आ गया। अब मैं यहां पर एक एग्जांपल लिया है। ठीक है। ये हमारा क्या है, सिंगल डोमेन है। ठीक है। यहाँ पर लिखा, ये माइक्रोसॉफ्ट की इमेज है, माइक्रोसॉफ्ट डोमेन ये ए है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जो जो रिप्लिकेशन होगा स्कीमा का भी होगा और डोमेन का भी होगा। स्कीमा का जो रिप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है, वो सारे डोमेन कंट्रोलर पे हो रहा है, स्कीमा और कॉन्फ़िगरेशन का। ठीक है। बट साथ में डोमेन पार्टीशन का भी सभी के साथ में हो रहा है। ठीक है। एक दूसरी इमेज हम लेते हैं, यहाँ पर दूसरी इमेज है मेरे पास। ठीक है। इसमें क्या है दोस्तों, इस दूसरी इमेज में
इस दूसरी इमेज में दोस्तों क्या है कि हमारे पास यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या है, हमारे पास दो डोमेन है। ठीक है, डोमेन और डोमेन बी। ठीक है, दो डोमेन है। अब जो डोमेन वाइड रिप्लिकेशन हो रहा है वो इस कलर से है, ब्राउन कलर से। ठीक है, ये आप यहाँ पर कलर देख सकते हो। ये क्या हो रहा है, ये हमारी डोमेन डोमेन ए में ही हो रहा है। ठीक है, और जो डोमेन बी का कलर है वो यहाँ पर पूरा का पूरा इसमें ही डोमेन वाइज ही हो रहा है। अब जो फॉरेस्ट वाइड रेप्लिकेशन हो रहा है वो इस कलर से है। ठीक है, अब ये देखिए, ये कलर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अब आपको क्लियर हो गया, जो हमारा फॉरेस्ट वाइड जो रिप्लिकेशन है वो हमें पूरे के पूरे फॉरेस्ट में होना चाहिए। डोमेन वाइज रिप्लिकेशन पर्टिकुलर डोमेन में ही रहेगा, आपकी चाहे जितनी डोमेन हो। ठीक है, आपकी चाहे जितनी डोमेन हो, चाहे वो किसी भी साइट पे रखी हो। ठीक है, मैं अभी बिल्कुल आपको बेसिक पढ़ा रहा हूँ कंसेप्ट। मैं इसको एडवांस लेवल पे एक दो वीडियो के बाद और ले जाऊंगा, ये लंबी सीरीज होने वाली है। तो ठीक है, एडवांस लेवल में क्या होगा कि मैं एक साइड में मल्टीपल डोमेन होंगी हमारी। ठीक है, और सबनेट भी होंगे। ठीक है, तो हम उसको भी समझेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कैसे सबनेट के साथ प्ले कर सकते हैं, क्योंकि एक अभी क्या है, जस्ट सपोज आप मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होगे। ठीक है, तो आपके पास एक दो डोमेन, एक दो साइट्स होंगी। ठीक है, तो वो मैनेज हो जाती है। जस्ट सपोज आपके पास 100 साइट, 500 साइट्स। ठीक है, 500 साइट्स और 20 डोमेन है। ठीक है, 20 डोमेन है, 200 डोमेन कंट्रोलर हैं। ठीक है, 200 डीसीज हैं। तो ऐसे सिनेरियो के लिए भी मैं आपको प्रिपेयर कराऊंगा कि आप कैसे ऐसे सिनेरियोस को हैंडल कर सकते हो। ठीक है, पहले हम बेसिक समझते हैं कि बेसिक क्या होता है। अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तो आपके लिए सारे कंसेप्ट बहुत इजी हो जाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, करेक्ट। फिर से हम अपनी स्लाइड पे आ जाते हैं। व्हाट इज रिप्लिकेशन समझ में आ गया। ठीक है, हमें रिप्लिकेशन की जरूरत क्यों है और रिप्लिकेशन क्या होता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि ये आपको समझ में आ गया व्हाट व्हाई एडी रिप्लिकेशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, हमें रिप्लिकेशन की जरूरत क्यों है ये हमें समझ में आ गया। अब दोस्तों, हमारा क्वेश्चन ये आता है कि रिप्लिकेशन है क्या। ठीक है, जैसा कि मैंने अपने वीडियोस में बताया आपको। ठीक है, कि जो हमारे पास एनटीडीएस का डेटा है। ठीक है, अगर कोई यहाँ पे चेंजेस होते हैं तो दूसरे डोमेन कंट्रोलर के पास पहुंचना चाहिए। ठीक है, अब वो चेंजेस में भी हो सकते हैं, स्कीमा का चेंजेस हो। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन का चेंजेस हो। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन का चेंजेस हो, स्कीमा का हो, यूजर नया बना हो। अब यूजर नया बना है तो वो किसके पास जाएगा। ठीक है, नया यूजर बना हुआ है तो हमारा डोमेन वाइज हो गया। यूजर तो हमेशा डोमेन पे बनता है, करेक्ट। तो वो यूजर बना, आपने डोमेन वाइज रिप्लिकेट हुआ, सारे डोमेन्स के पास जाएगा। ठीक है, अगर आपने कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस किए हैं, मतलब कोई साइट ऐड की है नहीं, तो वो सारे डोमेन कंट्रोलर को इन्फॉर्मेशन मिलेगी, चाहे जितनी डोमेन्स हो। करेक्ट, तो ये हो गया हमारा रिप्लिकेशंस। ठीक है, अब हम इसको फर्दर रिप्लिकेशंस को मैं डिवाइड कर रहा हूं कि रिप्लिकेशन कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, यहां पर रिप्लिकेशन हमारे कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो पहला है इंट्रासाइट, दूसरा है इंटरसाइट। ठीक है, तो हम इंट्रा और इंटरसाइट को भी समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा एग्जांपल इंट्रासाइट का। ठीक है, इंटरसाइट में दोस्तों क्या हो गया कि पर्टिकुलर साइट के अंदर रिप्लिकेशन होगा। ठीक है, ये एक हमारी साइट 2 है। ठीक है, ये हमारी साइट 2 है और इसमें कितने डोमेन कंट्रोलर हैं। एक ये है DC1 और ये है हमारा DC2, ये है हमारा DC3। ठीक है, ये है हमारा DC3। अब क्या हुआ कि ये जो ना पर्टिकुलर एक ही साइट है, एक साइट के अंदर, इंट्रा का मतलब होगा सिंगल साइट। ठीक है, सिंगल साइट के अंदर जो रिप्लिकेशन होगा, यहाँ से यहाँ पैकेट जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ पैकेट आएगा और यहाँ से यहाँ पैकेट आएगा। ठीक है, ये क्या एक रिंग बन जाएगी। ठीक है, ये आपकी एक रिंग बन गई। मतलब रिप्लिकेशन आपका ये इसको देगा। ठीक है, ये ऐसे भी दे सकता है। ठीक है, ये ऐसे भी दे सकता है, ये ऐसे भी देगा, और ये आप यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, तो ये हमेशा ना रिंग टोपोलॉजी बनती है, चाहे आपके 3 डोमेन कंट्रोलर है, 4 हो, 5 हो, 6 हो, हमेशा रिंग बनती जाएगी यहाँ पर।
ठीक है। और जो रिप्लिकेशन का इंटरवल हुआ, क्योंकि ये आपकी क्या हो गई, एक साइड है, एक साइड में पूरा लैन हो गया, ठीक है। अब ये पूरा नेटवर्क आपका लैन पे होगा, ठीक है। लैन हमारा होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। लैन पे होगा, तो यहाँ पर रिप्लिकेशन फास्ट यूज होगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा 15 सेकंड का रिप्लिकेशन होता है, 15 सेकंड। मैं फिर से यहाँ पर 15 सेकंड लिख देता हूँ। ये हमारा होता है 15 सेकंड का रिप्लिकेशन होता है, ठीक है। इंट्रा जो रिप्लिकेशन होता है वो हमारा 15 सेकंड का होता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, आपस में जो रिप्लिकेशन कर रहे हैं, कोई भी चेंजेस हुआ इसको दे दिया, कोई भी चेंजेस हुआ इसको दे दिया, तो ये हमारा 15 सेकंड के बाद ट्रिगर हो जाता है। ये पर्टिकुलर एक साइट के अंदर होता है, जितने भी डोमेन कंट्रोलर उस साइट में हैं, वो आपस में एक दूसरे को जो भी चेंजेस हैं वो रिप्लिकेट कर रहे हैं, ठीक है। कितने टाइम बाद, 15 सेकंड बाद, ठीक है। तो ये, इसको हम कोई चेंजेस भी नहीं कर सकते इस 15 सेकंड के अंदर, कोई भी हम चेंजेस भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ना बढ़ा सकते ना घटा सकते, ये माइक्रोसॉफ्ट ने हमें कोई ऑप्शन नहीं दिया इसका। अब आते हैं दूसरा, दोस्तों रिप्लिकेशन के बारे में। दूसरा होता है हमारा इंटर साइट। ये थोड़ा सा ट्रिकी है और उससे डिफरेंट है, ठीक है। इंटर साइट मतलब हो गया दोस्तों, आपके पास एक साइट से ज्यादा, ठीक है। दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकती, चार भी हो सकती, ठीक है। एक साइट से ज्यादा, तो यहाँ पर मैंने तीन साइट ले ली है एग्जाम्पल, जो मेरा अभी आपको पता ही है, मैं ये तीन डोमेन्स यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरी साइड वन हो गई, दूसरी की साइड हमारी कौन सी हो गई, साइड टू हो गई, साइड थ्री हो गई, ठीक है। इन तीनों साइड को हम, ये साइट के नाम लिखे हुए हैं, डोमेन नहीं लिखा हुआ, मैंने नाम लिखा हुआ है, ठीक है। ये साइट के हमारे नाम लिखे हुए हैं, यूपी दिल्ली HR, ठीक है। ये हमारे साइट के नाम लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर क्या है, हमारे डोमेन कंट्रोलर आ गए और कंप्यूटर्स आ गए हमेशा की तरीके से, और सर्वर्स हो गए, ठीक है। अब ये हमारा जो नेटवर्क है, ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये हमारा नेटवर्क वैन से कनेक्टेड होगा, ठीक है। वैन से कनेक्टेड होता है, ठीक है। डेडिकेटेड लिंक होते हैं, उनसे कनेक्टेड हुआ है, ठीक है। अब हम इस नेटवर्क में क्या होगा दोस्तों, कि जो हमारा कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। अब इंट्रा साइड में जो कम्युनिकेशन होगा, ठीक है, वो यहाँ से इस एक साइड से दूसरी साइड पे होगा, ठीक है। वो कैसे काम करता है वो हम नेक्स्ट स्लाइड पे जानेंगे, ठीक है। एक एक साइड से दूसरी साइड पे करेंगे, ठीक है। अब अब दोस्तों क्या होता है, कि जो इसका जो इंटरवल होता है वो हमारा होता है बाय डिफॉल्ट 3 आवर्स होता है, ठीक है। 3 आवर्स होता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। इसकी सेटिंग्स आगे चल के हम देखेंगे, ठीक है। तो रिप्लिकेशन, एक चीज आपको और फिर से मैं बता दूं, हमने ये सेटिंग्स ऑलरेडी देख देख रखी हैं, ठीक है। तो मैंने जैसा कि लास्ट वीडियोस में आपको बताया था कि ये हम लॉजिकल कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। इस साइट लिंक, इसको साइट लिंक बोलते हैं। नेटवर्क के कंसेप्ट में, नेटवर्क के कंसेप्ट में इसको हम बोलते हैं, ये लॉजिकली हम बनाते हैं अपने डोमेन कंट्रोल पर, वैसे ये फिजिकल होता है, ठीक है। नेटवर्क वाले फिजिकल इसको लिंक बोलते हैं, और हम इसको बोलते हैं एक्टिव डायरेक्टरी की भाषा में इसको साइट लिंक बोलते हैं, ठीक है। साइट लिंक हमने बनाया था दिल्ली से यूपी के बीच में। जब हम साइट लिंक बनाते हैं तो हम रिप्लिकेशन इंटरवल भी डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। रिप्लिकेशन इंटरवल, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो है 3 आवर्स था, ठीक है। अगर आपको फिर से देखना है तो मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। तो हम डोमेन कंट्रोलर पे चलते हैं, ठीक है। ये हमने इंटरवल बनाया था लास्ट वीडियोज में, आईपीज में, दिल्ली टू HR, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए, रिप्लिकेशन इंटरवल जो है 15 मिनट है, ये मैंने सेट किया हुआ। बाय डिफॉल्ट क्या आता है, 180 आवर्स आता है, जैसे इस पे आ रहा है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अगर आप यहाँ पर कोई नई साइट बनाने जाओगे, नया साइट लिंक बनाने जाओगे, मान लीजिए एक हम HR से RJ के बीच में साइट लिंक बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे नाम लिख देते हैं HR to RJ, ठीक है। तो यहाँ पे देखना कितना बाय डिफॉल्ट आता है, HR to RJ बनाया, तो ये बाय डिफॉल्ट 180 आ गया, ठीक है। रिप्लिकेशन एवरी मिनट्स, तो ये आ गया 180 मिनट्स आ गए, और इसको 3 आवर्स। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, 15, 30, 40, 50 कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। डिपेंड करता है वो ऑर्गेनाइजेशन के, क्योंकि क्या होता है, बैंडविथ यूज होती है इसमें, और कॉस्ट भी यूज होती है। कॉस्ट यहाँ पर, कॉस्ट के बारे में भी हम आगे चल के जानेंगे, ठीक है।
तो ये जो ना आपको ये समझ में आ गया, ठीक है? ये समझ में आ गया इंट्रासाइड क्या होती है। इंट्रासाइड हमारा जो रिप्लिकेशन हो गया, वो होता है हमारा एक साइड से ज्यादा दूसरी साइड पे रिप्लिकेशन, ठीक है। अब कौन सा डोमेन कंट्रोलर का रोल क्या होता है, कैसे क्या काम करता है, वो हम आगे चल के इंट्रासाइड में कैसे ब्रिज हेड सर्वर्स, ठीक है, इंटरसाइड टोपोलॉजीज, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बस बेसिक आप समझिए, फिर उसके बाद हम समझते हैं, ठीक है। और इसका इंटरवल बाय डिफॉल्ट होता है 180 मिनट्स, ठीक है। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसको हम अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, 15 मिनट, कुछ भी कर सकते हो आप, वो आपके हाथ में है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये होता है 180 मिनट्स, ठीक है। तो ये आपको इंटर साइड कम्युनिकेशन आपको समझ में आ गई, ठीक है। इंटर साइड में क्या होता है, एक साइड से दूसरी साइड में जो रिप्लीकेशन हो रहा है, ठीक है। अब रिप्लीकेशन मैंने आपको बता ही दिया, रिप्लीकेशन क्या हो सकता है, डोमेन का, डोमेन वाइज होगा या फॉरेस्ट वाइज होगा, ठीक है। फॉरेस्ट वाइज में क्या होता है हमारा डेटा, डोमेन वाइज में क्या होता है डेटा, कौन सा पार्टीशन आएगा फॉरेस्ट वाइज में, कौन सा पार्टीशन आएगा डोमेन वाइज में, ये बहुत जरूरी है समझना। तो आप डिसाइड कर सकते हो किस, ठीक है। मान लीजिए ये हमारी एक डोमेन है, ठीक है, D1, ये हमारी एक डोमेन है D2, ठीक है, ये एक हमारी डोमेन है D3, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिप्लिकेशन हो रहा होगा आपस में इनके और इन इस साइड और इस साइड के बीच में, कौन सा रिप्लिकेशन होगा हमारा, सिर्फ फॉरेस्ट वाइड ही होगा, डोमेन वाइज तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि ये अलग डोमेन है, ये अलग डोमेन है, ये अलग डोमेन है, ठीक है। तो सिंपल तो ये बहुत ही सिंपल है, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है। तो आपकी, अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर एक यूजर बना रहे हो, ठीक है, कस्टमर कह रहा है ये यूजर यहाँ नहीं दिख रहा है, ठीक है, यहाँ यहाँ के एक्टिव डायरेक्टरी कंसोल पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। बट कस्टमर तो कस्टमर है, कोई भी आपको ऐसे बोल सकता है, तो आपको पता है ये यूजर डोमेन वाइज है, यहाँ पे कैसे दिखेगा, या तो उसका कंसोल का डोमेन कंट्रोलर, जो कंसोल का कंसोल को ना इस डोमेन से कनेक्ट करो तो दिखेगा यूजर, करेक्ट। तो मतलब ये लॉजिकल, जो ना कस्टमर तो कुछ भी बोल सकता है, तो हमें हमें अगर अपना सिनेरियो पता है अच्छे से, तो हम कभी डाइवर्ट नहीं होंगे, बस मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब हम आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है हाउ रिप्लिकेशन वर्क। तो इसको हम जो ना नेक्स्ट वीडियो में ही जानेंगे, और जानेंगे इसके अंदर के कंपोनेंट, लाइक केसीसी, ब्रिज हेड सर्वर्स, ठीक है, और भी कंपोनेंट्स हैं जिनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे, और जानेंगे कि कैसे ये यूज होते हैं, और कैसे जो डोमेन कंट्रोलर इनको डिसाइड करता है, कैसे केसीसी डिसाइड करता है कि किसके साथ में कौन सा रिप्लिकेशन कनेक्शन इनिशिएट करना है, ठीक है। तो वो हम जानेंगे।